स्वागत है हमारे सजीर बाइक गुरु चैनल में आने के लिए धन्यवाद। दोस्तों मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं सजीर बाइक गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों ये यामा कंपनी का स्कूटी है, ठीक है। इस स्कूटी को ख़राब हो चुकी है, जैसे कि इसमें इंजन ऑयल नहीं था और इंजन का साउंड ख़राब हो चुकी है। तो एक्चुअली इसमें हुआ क्या है मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलिए पहले स्टार्ट मार के आपको दिखा देता हूँ इसका प्रॉब्लम क्या हुआ है। सादा पोल्यूशन आता है, इंजन का साउंड ख़राब है। तो चलो मैं स्टार्ट मारता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने तो देख ही लिया क्या है इसका बीमारी क्या है। इसमें पोल्यूशन आता है और इंजन का साउंड ख़राब हो चुकी है। तो ये पोल्यूशन क्यों आता है और इंजन का साउंड तो ठीक था, इंजन का साउंड क्यों ख़राब हुआ है मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा और पूरा आपको हेल्प मिलेगा। तो चलो इस इंजन को डाउन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसका वायर को खोलना पड़ेगा, केबल को, एक्सीलेटर चौक केबल, और यहाँ ब्रेक का केबल है, शॉकर खोलना पड़ेगा, और वहाँ इंजन का बोल्ट है उसे निकालना पड़ेगा। निकाल के हम इंजन को बाहर में काम करेंगे। तो चलो ये सब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें एक्चुअली हुआ है पिस्टन रिंग ख़राब हो चुकी है। ये जो पिस्टन रिंग आपको दिखाई दे रहा है ये ख़राब हो चुकी है, इसका कारण ही पोल्यूशन आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, कस्टमर बोल रहे हैं हमारे पास बजट कम है तो हम ब्लॉक किट नहीं लगाएंगे, सिर्फ पिस्टन लगाएंगे। तो दोस्तों इसमें कैनेटिन रॉड भी हम लोग चेक किया। जो कैनेटिन रॉड है ये आवाज़ नहीं कर रहा है और बाइक का साउंड भी इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था कैनेटिन रॉड का, सिर्फ थोड़ा एक ही साउंड ख़राब आ रहा था। जो हेड का रॉकर है वो ढीला हो चुकी था। तो अब मैं कैनेटिन रॉड भी यही रखूँगा और भाल्व चेंज कर दूंगा फ्रेंड्स। तो मैंने जैसे कि पिस्टन लगाया, ये 25 साइज है, जैसे कि गोच कंपनी का है, और भाल्व को भी काम कराया, जैसे कि हेड ग्राइंडिंग, पॉलिश, ये सब कुछ कर लिया है। अब हम शेडिंग करेंगे, पिस्टन रिंग किस तरह से शेडिंग करें और भाल्व हम लोग किस तरह से शेडिंग करें। तो चलो ये सब शेडिंग करने के बाद आपको दिखाता हूँ इंजन का टाइमिंग किस तरह से हम रखें, इंजन किस तरह से फिटिंग करें। तो चलो सबसे पहले हम हेड बांधते हैं, उसके बाद पिस्टन रिंग असेंबली करते हैं। तो पिस्टन रिंग आप शेडिंग करेंगे तो सबसे पहले हम सर्किल क्लिप लगाएंगे। तो चलो सर्किल क्लिप लगाते हैं। एक सर्किल क्लिप लगा दिया है और ये गजन पिन हम इस तरह से पुशिंग कर लिया है। अब सवाल ये है हम पिस्टन रिंग शेडिंग करेंगे। तो हर कोई पिस्टन रिंग का हम आप लोगों को बताएंगे किस तरह से शेडिंग करें। तो फ्रेंड्स ये जो 3 रिंगा है ये ऑयल रिंग है, यही इंजन ऑयल को लॉक करता है और यही बाइक में पोल्यूशन देने का कारण बनता है। तो हम लोग को गौर करना पड़ेगा, ये सब चीज़ हम लोगों को अच्छी तरह से लगाना है, जैसे कि अपने मर्ज़ी से हम नहीं लगा सकते। तो ये सब चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा, किस तरह से हम लगाते हैं उसी तरह से लगाइए। मैंने कभी बनाया था। तो चलो हम शेडिंग करते हैं। ये जो तीर मार्किंग है ये साइलेंसर का साइड रहेगा, ये नीचे साइड रहेगा। तो हम इसका जो जॉइंट है हम ऊपर देंगे। अब इस जॉइंट को हम लोग किस तरह से दें, जो यहाँ आपको कटिंग दिखाई दे रहा है, कटिंग नीचे की तरफ है, तो हम इसको नीचे की तरफ ही देंगे। देखो मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ। मेरा जो कटिंग है मैंने कटिंग नीचे की तरफ डाला है, जैसे इस तरफ से, ठीक है। अब मैंने नेट तो रिंग लगा दिया है। अब इस रिंग को हमको चेकअप करना पड़ेगा कौन से साइड पे भाग रहा है। जैसे कि हम दबा रहा है, देखो कौन से साइड पे भाग रहा है। तो ये हम इस तरह से लगाएंगे। अगर हम इस तरह से लगाएंगे तो नहीं होगा, इस तरह से हम लगाएंगे तो ही मेरा जो ऑयल रिंग स्टार्ट होने के बाद घूमने का कोशिश करेगा, ये नहीं घूमेगा और रिंग को लॉक करके रखेगा। तो एक रिंग मैंने लगा दिया है इस साइड पर और एक रिंग को हम इस साइड पे लगाएंगे। तो चलो इस रिंग को भी हम दबा के देखते हैं ये कौन सा साइड पे भागता है। देखो ये साइड पे भागता है, तो हम इसे इस तरह से यहाँ डालेंगे।
बस ये आसानी से शेडिंग हो गया और मेरा इस तरह से बन गया। अब हम कंप्रेसर रिंग देंगे। तो कंप्रेसर रिंग में काला और सादा है। ये क्यों कंपनी ने दिए मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो सादा वाला है ये आपका हाई टेम्परेचर है, ये काला वाला है लो टेम्परेचर। ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है। तो ये हार्ड जो रहता है ऊपर रहता है, जो आग लगने का कारण गलने का चांस रहता है, तो ये हमको ऊपर डालेंगे और काला वाला को नीचे डालेंगे। तो चलो हम लिखा वाला ऊपर रखते हैं एक साइड से में। चलो एक साइड में हम दबा के दे देता है। तो जैसे हमने इसे एक साइड पे दे दिया, ठीक है। अब दूसरा रिंग को हम देंगे। तो दूसरा रिंग को हम यहाँ डालेंगे। हमने डाल दिया है। तो फ्रेंड्स देखो पिस्टन रिंग का हमने ग्रुप कहाँ से रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा प्रेशर रिंग का। अब सवाल है कंप्रेसर तो हमने बना दिया, अब ऑयल रिंग कहाँ दिया। एक ऑयल रिंग यहाँ दिया, एक ऑयल रिंग यहाँ दिया और नेट रिंग हमने ऊपर डाला, क्योंकि ये जो तीर चिन्ह है ये नीचे रहेगा और ऊपर हमने ऑयल रिंग को डाला। तो मेरा पिस्टन रिंग सेटिंग हो गया। अब हम बांधते हैं, हेड को बांधते हैं। चलो। तो फ्रेंड्स ये देखो यामा कंपनी का जेनुइन वाल्व सील मैंने ये पुराना है और न्यू डाल दिया है। इसका 52 रुपीज़ इसका कीमत है। तो ये वाल्व सील आपको डालना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वाल्व सील का कारण भी पॉल्यूशन आता है। ये जो छेद होता है ना, जैसे कि ये वाल्व इसी से काम करता है, तो इसका छेद के अंदर देके ऑयल जाने के कारण भी पॉल्यूशन आ सकता है। तो हम ये रिस्क लेना नहीं चाहता है। हमने तो वाल्व न्यू डाला है और ग्राइंडिंग भी करा लिया है। इसके अंदर जितना भी गाइड फाइट था मैंने चेकअप कर लिया है, क्योंकि गाइड भी ठीक है। अब हम न्यू वाल्व सील डाला है, अब हम इसको ग्राइंडिंग कर लिया। देखो ये अच्छी तरह से ग्राइंडिंग कर लिया है। जब हम इसे शेडिंग करेंगे तो अच्छी कपड़े से अच्छी तरह से सफाई करेंगे। जैसे कि ये मेरा फ्रेश कपड़ा है, हम इसे अच्छी तरह से मोचेंगे। एक भी कचरा रहने से कंप्रेसर प्रॉब्लम हो सकता है। हम ये रिस्क लेना नहीं चाहता है। तो चलो हमने इसे पोज डाला है और हम यहाँ जैसे कि थोड़ा इंजन ऑयल दे देते हैं, क्योंकि जब वाल्व सील के अंदर जाएगा तो कटने का चांस कम रहता है। तो चलो हमने इसे डाल दिया है और देखो ये कट कर रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम वाल्व सील ये सब कुछ चीज़ लगाएंगे, जैसे कि लॉक लगाएंगे और इसके अंदर, लेकिन मज़ा नहीं आता है। मुझे इससे लगाने में मज़ा आता है। देखो अपने हाथ से शेडिंग हो गया एक ही झटका से। तो ये लगाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। पुलार से काहे झमेला हो रहा है। तो चलो दूसरे भाप को भी लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देख बस ये भी शेडिंग हो चुकी है। अब चलो बाइक में शेडिंग करते हैं। तो चलो शेडिंग करते हैं। क्योंकि ये लुब्रिकेंट करेगा, तो मैंने डाल दिया है। अब जैसे कि सिलेंडर किट पर भी हम थोड़ा डाल देते हैं, बस डाल दिया। अब हम इसे पिस्टन रिंग लगाएंगे। पर को अच्छी तरह से आपको लगाना पड़ेगा, जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसे ठेलते जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो रिंग है ये सब कुछ हम मार्किंग करेंगे। अगर रिंग हम कैम शाफ्ट सेटिंग करेंगे। तो चलो पहले कैम शाफ्ट सेटिंग कर लेते हैं। पोजीशन हम लोग को किस तरह से रखे और रॉकर लगाए। ये जो पोल होती है, दोनों पोल है, इसी से हम लोग को टाइमिंग एडजस्ट करते हैं, रॉकर को खिलाते हैं। तो हम लोग जब रॉकर सेट करेंगे तो ये पोल, एक पोल यहाँ, एक पोल यहाँ रहना चाहिए। जैसे कि हम रॉकर एडजस्ट भी करेंगे तो भी हम लोगों को इस पोजीशन में रखने पड़ेगा,
क्योंकि जो टाइमिंग का रॉकर का जो गेज होता है इसका माफिक रहता है, तो यहाँ से रखने से दोनों रॉकर हिलेगा। अगर हम इसे उल्टा रखेंगे तो एक रॉकर हिलेगा, एक रॉकर नहीं हिलेगा, तो ये टाइमिंग रॉन्ग हो गया। तो कैमशैफ्ट का टाइमिंग ये सही है। और यहाँ देखिए ये मिडिल में होना चाहिए, ये जो कार्डिंग है ये नीच में होना चाहिए, तब जाके कैमशैफ्ट का टाइमिंग राइट है। तो जैसे कि बूट से इस पार देना पड़ेगा, तब जाके ये टाइमिंग ठीक हुआ। अब सवाल ये है रह के रॉकर सेट कर लिया है। कपड़ा दे चोरी कर ले इतनी करके नाट हम टाइट करेंगे और थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे, जैसे कि इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। एक साथ टाइट नहीं करेंगे, एक नाट को हम फुल एक साथ टाइट नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा करके ले जाएंगे। बस ये मेरा नाट फाइनल टाइट हो चुकी है। अब यहाँ एलेंगी वाला नाट है, इसे हम टाइट करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे टाइमिंग हम लोग किस तरह से बांधे, इसका टाइमिंग किस तरह से रखे, रॉकर किस तरह से रखे, ये सब कुछ चीज़ हम फाइनली आपका डाउट पूरा कर देंगे। तब इस रीजन में आपको पता चलेगा जो हेड सिलेंडर हम लोग किस तरह से सेटिंग करें। बस ये भी टाइट हो गया। अब हम टाइमिंग सेटिंग करेंगे। टाइमिंग सेटिंग करने के बाद आप लोगों को कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स देखो टाइमिंग इसका किस तरह से हमने एडजस्ट किया। ये जो कटिंग वाला है इस पॉकेट का और कैमशैफ्ट का, ये नीचे रखा है एकदम बिल्कुल नीचे। आप लोगों को अच्छी तरह से दिखा देता हूँ, देखो। और ये जो मार्किंग आपको दिखाई दे रहा है, ये मार्किंग वाला एकदम बीच में होना चाहिए। ये सब कुछ कर लिया है और पिस्टन को एकदम टॉप में रखा है ताकि मेरा टाइमिंग एडजस्ट कोई डिस्टर्ब ना हो। तो ये टाइमिंग एडजस्ट हो गया। आप लोगों को रॉकर एडजस्ट करके अब मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। अब हम चेक करेंगे इसका टाइमिंग चेन सही है ख़राब है। अगर टाइमिंग चेन ख़राब रहे तो हमको पता चल जाएगा। तो आपको बता दूं जो किस तरह से टाइमिंग चेन को हम चेकअप करें। तो जैसे कि ये मेरा टाइमिंग एडजस्टर है, टेंशनर बोलते हैं, इसे हम इस तरह से लगाया, अब नहीं जा रहा है। इसका मतलब देखो देखो ये टाइमिंग चेन काम कर, अब नहीं जा रहा है, इतना फाँका है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल मेरा टाइमिंग चेन ठीक है। अगर जैसे कि हम इसे इस तरह से बैठा रहा है और बिल्कुल चल जाता तो इसका मतलब टाइमिंग चेन टाइट नहीं होता। अब देखो ये पूरा सट जाएगा, जैसे कि हम इसको एडजस्ट ढीला करेंगे, ये सट गया है। अब छोड़ेंगे, देखो ये ऊपर हो रहा है। इसका मतलब टाइमिंग चेन जैसे कि आराम से मेरा कुछ दिन जाएगा। तो हम टाइमिंग चेन चेंज नहीं करा, हमने रख दिया है, 1-2 साल आराम से जाएगा। तो चलो इसे हम अट्ठा वगैरह दे देते हैं। और ये जो क्या टाइमिंग का नाट होता है इसे हमने टाइट कर देंगे, लास्ट में हम छोड़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स टाइमिंग चेन अब हमने इसको छोड़ देना है। तो जिस तरह से हमने टाइमिंग चेन छोड़ दिया, टाइमिंग चेन ऑटोमेटिक टाइट हो गया। अब ये पुश रबार रहता है, इसे हम लगा देंगे क्योंकि ये ऑयल उठने का चांस होता है और यहाँ थोड़ा ऑयल लीक करेगा। तो ये रबार लगाने से क्या होगा, जो ऑयल भी नहीं उठेगा और इसको सील कर देगा। तो फ्रेंड्स ये लग चुकी है। अब सवाल ये है हम रॉकर किस तरह से इसे रखें। तो रॉकर भी हम आप लोगों को एडजस्ट करके दिखा देते हैं। रॉकर हम चेकअप किस तरह से करें। फ्रेंड इस तरह से हम लोग चेकअप नहीं कर सकते, जैसे कि इस तरह से हम लोग चेकअप कर सकते हैं। देखो तो जैसे कि रॉकर हम इसका पहले थोड़ा ढीला ही रखेंगे, फुल टाइट नहीं करेंगे क्योंकि जब। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं रॉकर के सिस्टम बता देता हूँ, रॉकर क्यों ढीला होता है और जाम क्यों होता है। तो वाल्व कटने से रॉकर या ढीला होगा या टाइट होगा, ये भी मैं आपका डाउट दूर कर दे रहा हूँ। तो ऐसा सिचुएशन में रॉकर जब बाइक का खोलते हैं, रॉकर चेकअप करते हैं, तो जब ढीला होने का कारण होता है, जो ढीला है, तो ढीला होने का कारण ये है जब आपका कैमशैफ्ट या रॉकर नट ख़राब हो चुकी है, कट चुकी है, उसका कारण ढीला होता है। अगर वाल्व कटेगा तो आपको समझ में चाहिए रॉकर ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगा।
तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटेक्स वाल्व होता है वही करता है, एग्जॉस्ट वाल्व नहीं करता है। तो इंटेक्स वाल्व नरम होता है, सॉफ्ट होता है, और एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है वो हार्ड होता है, वो नहीं कटेगा क्योंकि उसमें आग निकलता है और इसमें पेट्रोल आता है, ऑक्सीजन आता है। तो फ्रेंड्स, ये जो रॉकर ढीला होने का कारण है, रॉकर अगर कट जाए, कैमशैफ्ट कट जाए तो रॉकर ढीला होगा, अगर वाल्व कटेगा तो रॉकर टाइट होगा। तो फ्रेंड्स, रॉकर को हम एडजस्ट करते हैं, जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता करके ले जा रहा हूँ और नहीं जा रहा है तो मैं इसे थोड़ा लूज कर दूँगा। ठीक है, थोड़ा लूज कर दिया तो चलो अब हम इसे फाइनली टाइट कर देंगे। इस नाट को घूमने नहीं देंगे, बस ये रॉकर मेरा एडजस्ट हो गया। देखो थोड़ा हिल रहा है और इस तरह से भी थोड़ा हिल रहा है, ज़्यादा नहीं हिल रहा है, इस तरह से भी थोड़ा हिल रहा है। अब नीचे का वही प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह से ले जा रहा हूँ और नहीं जा रहा है, थोड़ा और ढीला कर दिया। अब ले जाने के बाद रॉकर को हम इस तरह से फाइनली टाइट कर देंगे। तो ये पूरा रॉकर एडजस्ट हो गया। अब सवाल ये है हम कंप्रेसर किस तरह से चेक करें। मैंने रॉकर भी सेटिंग कर लिया, जैसे कि प्लग में यहाँ पैच करा और जैसे कि ये कंप्रेसर आ रहा है, देखो आ रहा है, मेरा हाथ को ठेल रहा है, देखो ठेल रहा है। मैं ऐसे ऐसे करके घुमा रहा हूँ, ये मेरा हाथ को ठेल रहा है, तो कंप्रेसर इसका ओके है। एक बार हम पलटी मार के देख लेते हैं इसका रॉकर वगैरह ठीक काम करता है कि नहीं। और एक पलटी मारने के बाद हम फिर रॉकर चेक करेंगे कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। तो पिस्टन को टॉप में कर लिया है, अब फिर हम चेक करेंगे इसका रॉकर वगैरह ठीक है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका रॉकर मुझे एकदम बिल्कुल ठीक लग रहा है, इसी तरह से हम लगा देंगे। तो चलो कैप को लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो इंजन है मैंने पूरा शेडिंग कर दिया है। अब जितना भी कोभार है हम लोग लगाएंगे, लगाने के बाद बाइक पे, स्कूटी पे शेडिंग करेंगे और आप लोगों को स्टार्ट मार के दिखाएंगे। तो तब तक के लिए यहाँ कपड़ा दे दीजिए, अगर कुछ अंदर घुस जाएगा कुछ तो तकलीफ़ होगा, जैसे कि कंप्रेसर डाउन हो जाएगा। तो यहाँ कपड़ा डाल दिया, अब कुछ भी नहीं ढुकेगा। अब हम इसे शेडिंग करेंगे, कोभार वगैरह हर कोई चीज़, जैसे कि साइलेंसर हो, एयर फिल्टर बॉक्स हो, हर कोई चीज़ बाहर ही शेडिंग कर लेंगे, क्योंकि बाइक में लगाने के बाद ये शेडिंग अच्छा से नहीं होगा। तो हर कोई चीज़ हम लगा देता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, साइलेंसर, कार्बोरेटर, एयर फिल्टर बॉक्स, हर कोई चीज़ मैंने शेडिंग कर लिया है। देखो एकदम हर कोई चीज़ शेडिंग हो चुकी है, एकदम हर कोई चीज़ शेडिंग कर लिया है। अब मैं आपको बाइक में लगा के दिखाता हूँ और स्टार्ट मार के दिखाता हूँ जो किस तरह से हम लोग स्टार्ट मारते हैं। तो फ्रेंड्स, इग्निशन ऑन किया और हम सेल्फ स्टार्ट करेंगे बाइक को। देखो एकदम बिल्कुल बाइक एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो गया। ठीक है, एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो जा रहा है और साउंड क्वालिटी भी बिल्कुल बढ़िया आया है। तो इसी तरह से काम करते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।